नागपुर शहर के प्रसिद्ध भोसला पैलेस इस बार भी श्रद्धा और परंपरा का अद्भुत संगम बना, जब भगवान गणेश जी और महालक्ष्मी जी की शाही अंदाज में परंपरागत पद्धति से पूजा की गई। श्रीमंत राजे साहिब मुधोजी महाराज भोसले के राजमहल में आयोजित ये गणेशोत्सव लगातार 297वें वर्ष में मनाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार गणेश प्रतिमा का स्वागत शाही पालकी यात्रा के जरिए किया गया और विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठापना की गई। वर्ष 1788 से शुरू हुई ये परंपरा आज भी उसी गरिमा और भक्ति के साथ निभाई जा रही है, जो इसे नागपुर के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित गणेशोत्सव में शामिल करती है। इस अवसर पर श्रीमंत राजे साहिब मुधोजी महाराज भोसले ने कहा, हमारे लिए यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है। 297 वर्षों से हमारा परिवार इस परंपरा को निभा रहा है और हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों तक इसे सुरक्षित पहुंचाएं। भोसलेवाड़ा में आज गणपति की विधिवत पूजा हुई है और साथ में महालक्ष्मी की पूजा हुई है, तो इसलिए ये पूरा जो विधिवत यहाँ पे पूजा हुई है इसके बारे में बताएं और अपनी शुभकामनाएं भी दीजिए। मैं सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। गणेश जी और महालक्ष्मी जी की सबको शुभकामना देता हूँ। ये गणेश और महालक्ष्मी की स्थापना आज 297 साल हो गए हैं। ये 1728 में प्रथम रघु जी महाराज ने इसकी शुरुआत की और तब से ये परंपरा आज तक ये शुरू है। और ये परंपरा एक विशेष रूप से इसकी स्थापना होती है। आप देखते हैं जो मूर्ति है गणेश जी की, वो मूर्ति एक ही ऊंचाई की, एक ही रंग की और एक ही तरह की वो मूर्ति इतने सालों से यहाँ बैठ रही है। और महालक्ष्मी जो आप देख रहे हो चांदी के मुखौटे, इसके पूर्व सोने के मुखौटे थे, पर जो ब्रिटिशों ने इससे लड़ाई होने के बाद वो जब आग लग गई उसमें वो मुखौटे ये होने के बाद फिर चांदी के मुखौटे उसको किए गए। और चांदी के मुखौटे उसके बाद करने का ये भी था कि चांदी हमेशा प्रकाश में रहती है और लोगों को प्रकाश देती है, इस हिसाब से मुखौटों की इस वक्त स्थापना की गई। जी, जैसे कि इस परंपरागत पूजा में पूरा परिवार यहाँ पे साथ में और साथ में बाकी सरकारी कर्मचारी भी यहाँ पे है, तो किस तरह से आप इसको आप एक पर्व को देखते हैं, किस तरह क्या बताना चाहेंगे? एक पर्व तो बहुत उत्साही और इसका पर्व है क्योंकि गणेश जी ये तो सब देवताओं में अग्रणी है और उनके साथ आज विशेष रूप है कि लक्ष्मी जी तो अपन लक्ष्मी पूजन के दिन कहते हुए आज दो है यहाँ पे, गौरी और लक्ष्मी यानी पार्वती और लक्ष्मी जी, ये दोनों यहाँ होने के कारण इसका बहुत विशेष महत्व है। और इनका आशीर्वाद जिस पे रहता है वो सदैव प्रसन्न और संपन्न रहता है। और यही एक ये दोनों का विशेषता आज के ही दिन यहाँ उपलब्ध होती है। वैसा तो इनका अपन 1.5 दिन का मायका बोलते हैं, तो 1.5 दिन का मायका होता है और इसमें यह आज उनकी स्थापना हुई आज महाप्रसाद। जितनी प्राचीन मूर्ति होने के साथ में इसका रखरखाव का भी काफी विशेष तरीके से ध्यान रखा जाता है, तो किस तरह से विशेष ध्यान रखा जाता है? और रोज ही यहाँ पे पूजा अर्चना होती होंगी, लेकिन आज का महत्व कुछ और है क्योंकि गणेश चतुर्थी के साथ महालक्ष्मी का भी अपन पर्व मना रहे हैं, तो इस देखा जाए तो किस तरह से रखरखाव किया जाता है? नहीं, ऐसा तो आप देख रहे पीछे हमारा मंदिर है और उस मंदिर में रामचंद्र जी का मंदिर है और हमारी मुदाई कुलदेवी का मंदिर है। पर ये जो है ये स्थापना ये सिर्फ इसी दिनों में होती है। गणेश जी विसर्जन के पूर्व ये महालक्ष्मी को विसर्जित किया जाता है, यानी उनको ये चांदी वगैरह होने का विसर्जित नहीं होती है, तो इनको व्यवस्थित जहाँ इनकी जगह है वहाँ उनका रखा जाता है और उस हिसाब से फिर इनकी वापस अगले वर्ष स्थापना होती है। पर एक महत्व की बात है कि वो साड़ियाँ जो उनको शालू पहनाए गए हैं और जो गहने हैं ये उसी जमाने से चलते आ रहे और साड़ियाँ बीच में चेंज हुई तो विशेष बन के आती है। गणेशोत्सव की पावन छाया में जब अनुराधा नक्षत्र पर महालक्ष्मी देवी का आह्वान होता है, तब यह घर केवल निवास नहीं बल्कि देवी की उपस्थिति से मंदिर बन जाता है। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दौरान देवी के सभी 8 रूपों की पूजा की जाती है। भोसले परिवार के लिए यह सिर्फ एक रीति नहीं बल्कि परिवार को एक सूत्र में बांधने वाला आध्यात्मिक अवसर है। इस अवसर पर भोसले परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। भोसला पैलेस गणेशोत्सव की विशेषता यह है कि प्रतिमा का आकार, रंग और स्वरूप 3 सदियों से अपरिवर्तित है। भगवान गणेश का आगमन होते ही उन्हें नागपुर के शाही परिवार की पारंपरिक पगड़ी पहनाई जाती है, जो आस्था और विरासत के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है।
गणेशोत्सव के दौरान राजमहल का वातावरण भक्ति, संस्कृति और गौरव का संगम बन जाता है। यहाँ की परंपराएं न केवल भोसले परिवार की विरासत को जीवित रखती है, बल्कि नागपुर के नागरिकों को भी अपनी जड़ों से जोड़ती है। इतिहास की गूंज और भक्ति की भावना जब एक साथ मिलती है तो भोसला पैलेस का गणेशोत्सव एक जीवित परंपरा के रूप में सामने आता है। नागपुर की जनता के लिए यह उत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। में मधु जी महाराज जो इनके यहाँ पे भोसलेवाड़ा में जो है यहाँ पे आज विधिवत पूजा संपन्न हुई है और इन्होंने बताया कि परंपरागत रूप से यहाँ पे जो पूजा की गई है, इस तरह से यहाँ पे पूरा परिवार यहाँ पे एकत्रित हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने पीछे कि यहाँ पे जो यहाँ पे मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई है, ये प्राचीन मूर्तियाँ है और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जो माहिरवासी जो महालक्ष्मी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की, पहले जो थी वो सोने की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित थी, लेकिन अभी चांदी की मूर्तियों की यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया हुआ है। जिस तरह से रखरखाव की बात करें तो रखरखाव के बारे में भी उन्होंने विशेष तरह से हमें बताया है। आप देख रहे हैं नागपुर से कैमरा पर्सन उदय श्रवण के साथ रिंकू कांतावने, भोसलेवाड़ा, नागपुर।